कभी कभी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां मेहनत होती है लेकिन परिणाम नहीं, जहां हर सुबह एक जंग लगती है और हर शाम एक हार। ये कहानी है आध्या की, एक साधारण सी दिखने वाली लड़की जिसके भीतर छुपा था असाधारण हौसला, पर उसे खुद ही नहीं पता था कि उसकी पुकार सुनने वाला कोई आ रहा है। आध्या 26 साल की होशियार मेहनती लड़की जो एक कॉरपोरेट ऑफिस में नौकरी करती थी। सपने बड़े थे लेकिन सैलरी, टारगेट्स और ऑफिस की पॉलिटिक्स में उलझी जिंदगी धीरे धीरे थकाने लगी थी। हर दिन वही दिनचर्या, ट्रैफिक में फंसकर ऑफिस पहुंचना, बॉस की डांट सुनना, टीम की बेरुखी झेलना और सबसे बड़ी बात, स्लो इंटरनेट से लड़ना। हर प्रोजेक्ट में मेहनत वही करती लेकिन तारीफ किसी और को मिलती। कभी कभी सोचती, क्या मेरी मेहनत सच में किसी काम की है? फिर एक दिन वर्कलोड इतना बढ़ा कि आध्या टूट गई। वॉशरूम के कोने में बैठ गई, आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे से बोली, हे कृष्ण, हे गणेशा, क्या मेहनत ही सब कुछ है या फिर कुछ और भी है जो मैं नहीं समझ रही? तभी फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, तू अकेली नहीं है, दरवाजा खोल। आध्या चौंकी। ये क्या था? कोई मैसेज या कोई मजाक? उसने धीरे से वॉशरूम का दरवाजा खोला और हैरान रह गई। सामने दो युवक खड़े थे। एक के हाथ में बांसुरी थी और आंखों में गहरी मुस्कान, दूसरे के हाथ में लड्डू का डिब्बा और चेहरे पर सौम्यता। पहला युवक बोला, हाय, मैं कृष्ण हूँ, स्ट्रैटेजी कोच। दूसरा मुस्कराया, और मैं गणेश, बैलेंस विजडम मेंटोर। आध्या अवाक थी। कृष्ण बोले, हम कोई साधारण लोग नहीं, हम तुम्हारी पुकार का उत्तर हैं। गणेश बोले, जब मन उलझ जाए, रास्ते दिखना बंद हो जाए, तब दिशा दिखाने वाला आता है। कृष्ण बोले, तू मेहनती है लेकिन मेहनत को दिशा नहीं दी। रणनीति के बिना मेहनत वही है जैसे बिना पतवार की नाव। फिर कृष्ण ने फोन पर एक श्लोक सुनाया। श्लोक 1.1 अपरेयं तु तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितमः परन्तु एतेषां बलम् भीमाभिरक्षितं महः। कृष्ण ने समझाया, मतलब सिर्फ अनुभव काफी नहीं, बल्कि जोश, ऊर्जा और सही दिशा भी जरूरी है। गणेश बोले, और सबसे पहला युद्ध अपने ही मन से होता है। अगर वहां हार गए तो बाहर की कोई भी जीत अधूरी होती है। उस दिन कुछ बदला। आध्या ने आंसू पोंछे, लड्डू खाया और पहली बार खुद के लिए एक प्लान बनाया। टाइम मैनेजमेंट सीखा, डेली टास्क को प्रायोरिटी में बांटा, मीटिंग्स में खुद को कॉन्फिडेंस से एक्सप्रेस किया और सोशल मीडिया पर अपने स्किल्स शेयर करने लगी। कुछ हफ्तों बाद बॉस ने कहा, आध्या, अब तुम्हारे बिना ये प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। आध्या मुस्कुराई, क्योंकि अब उसे पता था सिर्फ पसीना बहाना काफी नहीं होता। स्मार्ट स्ट्रैटेजी प्लस सेल्फ बिलीफ। उस दिन आध्या ने सिर्फ आंसू नहीं पोंछे, उसने अपनी किस्मत की स्क्रिप्ट फिर से लिखनी शुरू की, क्योंकि उसे ये समझ आ गया था, सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता जब तक मेहनत की दिशा ना हो और दिल के डर से जंग ना लड़ी जाए। अगर आपको अपनी समस्या का समाधान वीडियो के रूप में चाहिए
तो कृपया अपनी समस्या नीचे कमेंट करें। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही और भी शानदार वीडियो आपके लिए ला सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।